रिया और शौविक की कस्टडी बढ़ी, नहीं मिली बेल। जी हां, आज रिया चक्रवर्ती की कस्टडी खत्म हो रही थी। 6 अक्टूबर की डेट है आज। 8 सितंबर को उन्हें अरेस्ट किया गया था। 14 डेज की पहली कस्टडी थी, उसके बाद 14 डेज की कस्टडी और एक्सटेंड हो गई और अब ये नेक्स्ट 14 डेज की कस्टडी और बढ़ चुकी है। रिया चक्रवर्ती अभी जेल से बाहर नहीं आएंगी। 20 अक्टूबर तक अब वो जेल में ही रहेंगी। ये आज कोर्ट की तरफ से खबर आई है। रिया के साथ साथ शौविक की भी कस्टडी बढ़ी है। रिया बायकला जेल में है और शौविक, सैमुअल, दीपेश ये सभी दूसरी जेल में है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट 27 के तहत अरेस्ट किया है। रिया के जो वकील है सतीश मान शिंदे, उन्होंने कहा है कि रिया का ड्रग्स का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, पहले कोई इंस्टेंसेस ऐसे नहीं आए हैं कि वो ड्रग्स में डील करती हो, ना ही उनके पास से ड्रग्स जब्त हुए हैं। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को गलत तरीके से अरेस्ट किया है। सतीश मान शिंदे ने तो ये भी कहा कि क्योंकि ये मामला सीबीआई जांच कर रही है तो ड्रग्स का जो मामला है इसकी छानबीन भी सीबीआई को ही करनी चाहिए, एनसीबी का ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। लेकिन इन सभी बातों को खारिज करते हुए कोर्ट ने रिया की कस्टडी बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि एनसीबी ने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने रखे हैं कि कोर्ट को भी ये लगता है कि हाँ, रिया को इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में ही रहना चाहिए। जिस एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती को बुक किया गया है उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप ड्रग्स लेते हो या नहीं, क्योंकि उस एक्ट में ये कहा गया है कि अगर आप किसी भी तरह का ड्रग्स मंगवाते हो, खरीद फरोख्त करते हो, किसी को सप्लाई करते हो, तो उसके तहत भी आप अक्यूज माने जाते हो और इसकी सजा जो है वो 10 से लेकर 20 सालों तक होती है। जी हाँ, ये केस इतना लंबा जा सकता है। रिया और शौविक की मुसीबतें अभी खत्म नहीं है। ये एक केस है जो इस वक्त उन पर चल रहा है। सीबीआई ऑलरेडी छानबीन कर रही है। ईडी का भी केस रिया चक्रवर्ती पर चल रहा है, लेकिन अभी 20 तारीख तक रिया चक्रवर्ती बायकला जेल में ही रहेगी। वो जेल से बाहर नहीं आएंगी।